हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो ना सिर्फ एजुकेशन में, गेमिंग में, बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी फील्ड के अंदर यूज़ किए जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है वर्चुअल रियलिटी, क्या एक्सपीरियंस की टाइप्स होंगी और क्या फ्यूचर होगा वर्चुअल रियलिटी का। आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी? It is a technology that immerses users in a computer-generated environment, allowing them to interact with and experience it as if it were real. VR provides a 3D interactive experience that can be similar to or completely different from the real world. ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास एक environment क्रिएट करती है। उस कंप्यूटर जनरेटेड environment के अंदर हम इस तरह फील होता है जिस तरह हम एक रियल वर्ल्ड के अंदर गए हुए हैं। एक 3D एनिमेशंस होती हैं, बिल्कुल हमारे पास रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड से कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर तस्वीर भी लगी हुई है। इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि वीआर को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वीआर की यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखा दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि टाइप्स ऑफ वीआर एक्सपीरियंस कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास गेमिंग। गेमिंग में किस तरीके से यूज़ हो सकता है। अब जिस तरीके से हमारे पास एक गेम है, पबजी गेम है, फ्री फायर है, उसको हम किस तरीके से गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब वीआर जब हमने बॉक्स, एक वीआर बॉक्स होता है, उसको हम अपनी आंखों के आईज से आगे लगाते हैं और उसको अंदर गेम्स, इसके अंदर किसी कंप्यूटर या मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम उस गेम के अंदर चले गए हैं। उसके अंदर सेंसर यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे पास इस तरह फील है जिस तरीके से एक हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। VR gaming has exploded in popularity. It puts you right into the action, whether you are exploring fantastical world, battling enemies or solving puzzles. अब यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहें, एनिमीज फाइट वाली गेम्स खेलना चाहें VR के थ्रू, और कुछ पजल को सॉल्व करना चाहें, तो ये हम VR के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास एजुकेशन। अब हमारे पास VR में एजुकेशन जो है वो सबसे मेन चीज़ है। VR इज़ बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन टू टेक स्टूडेंट ऑन वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, एक्सप्लोर हिस्टोरिकल इवेंट और इवन डाइसेक्ट वर्चुअल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है वो एक टॉपिक पढ़ता है, उसको उस तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि थ्योरेटिकल वो चीज़ समझ नहीं आती इंसान को। इंसान जिस तरीके से विजुअलाइज या फिर इसको इमेजेस वीडियो की फॉर्म में उस चीज़ को दिखाया जाए तो वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान एक टॉपिक पढ़ रहा है हिस्ट्री का, जिसमें कुछ हिस्ट्री की बातें लिखी हुई हैं। अब हिस्ट्री जो है वो इजीली याद नहीं हो सकती, तो अब VR के थ्रू इसको याद करने में आसानी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल हम एक म्यूज़ियम की बात करते हैं, हम म्यूज़ियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चा म्यूज़ियम गया हुआ ही नहीं है, तो उसको कैसे पता लगेगा क्या ये चीज़ें क्या होती हैं, म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू एक्सपीरियंस करवाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी एजुकेशन के अंदर चीज़ें हैं जिसको याद करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या है? मैनी इंडस्ट्रीज लाइक एविएशन एंड मेडिसिन यूज VR फॉर ट्रेनिंग पर्पसेज। पायलट्स कैन प्रैक्टिस फ्लाइंग इन वेरियस कंडीशन एंड सर्जन्स कैन रिहर्स प्रोसीजर्स बिफोर परफॉर्मिंग देम ऑन रियल पेशेंट्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है ट्रेनिंग की। अब हमारे पास VR में ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, VR को ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ट्रेनिंग में हमारे पास आता है, सबसे पहले पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है। अब पायलट्स को अगर हम डायरेक्ट की उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे जहाज़ के अंदर, तो वो उस चीज़ को उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा। पहले उसकी प्रैक्टिस जो है हमारे पास VR के थ्रू इस तरह की रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को दिया जाता है, ताकि उसको मुश्किल ना हो जब वो रियल में उस प्लेन को या हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा हो। अब दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है। सर्जन जो हैं वो रिहर्सल करते हैं VR के थ्रू, ताकि हमारे पास जब रियल पेशेंट पे उन पे परफॉर्म किए जा सके तो उसमें कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो सके। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सोशल इंटरेक्शन। VR इज़ नॉट जस्ट अ also solo experience. You can meet up with friends in virtual spaces, attend virtual concerts or even hold virtual meetings for work. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन मीटिंग एक अटेंड करते हैं, कुछ 10 से 12 बंदे हैं जिस आपस में इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम वो VR के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम वीडियो कॉल करते हैं, हम सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पर इतना कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं आ रहा होता। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, मोबाइल या आपकी लैपटॉप, अगर लैपटॉप में वीडियो कॉल करें, उस स्क्रीन को हम VR के थ्रू एक 3D एनिमेशन के थ्रू
रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दें, ताकि एक तो इंटरेक्शन अच्छा बनेगा और एक इंसान को अच्छी चीज़ समझ आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास फ्यूचर क्या होगा वर्चुअल रियलिटी का, द फ्यूचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। The future of virtual reality is incredibly promising. As technology continues to advance, VR experiences will become even more realistic and accessible. We might see smaller, more comfortable headsets, better graphics, and expanded applications in fields like healthcare, architecture, and entertainment. अब हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है फ्यूचर की। फ्यूचर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एआई आ गई है, अब हमारे पास एआई को जोड़ दिया गया है वीआर के साथ कि किस तरीके से हमें एक रोबोटिक्स में भी हमारे पास यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, ग्राफिक्स बेहतर होते जाएंगे, इसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड के अंदर भी और भी फील्ड के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा वीआर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जल्दी सीखा जा सके और एक 3D एनिमेशन के थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराया जा सके। उम्मीद है कि हमने यहाँ पर 3 चीज़ों को कवर किया। एक हमने कवर किया कि वीआर क्या होता है और एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पर किया जाता है, और वर्चुअल रियलिटी का फ्यूचर क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिलहाल के लिए हाफिज़, बाय बाय।